किसी इन्फ्लुएंसर ने शायद प्रभु जगन्नाथ जी के संबंध में उनकी बीमारी को लेकर एक पोस्ट डाली। उसको देखा देखी कई लोगों ने अचानक फेसबुक और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रभु जल्द स्वस्थ हो जाएं जैसे संदेश डालने शुरू कर दिए। यह देखकर एक बात तो बहुत साफ नजर आती है कि कई बार अज्ञानतावश हम किसी परंपरा की सत्यता और गूढ़ता को समझे बिना भावनात्मक पोस्ट डाल देते हैं जो अनजाने में ही धर्म का उपहास बन सकता है। आइए जानते हैं कि इस परंपरा की असल सच्चाई और गहराई क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए अस्वस्थ होकर एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासरा या ज्वर लीला भी कहा जाता है। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर पुरी के पट बंद रहते हैं और केवल सेवकगण ही प्रभु की सेवा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में प्रभु अलारनाथ मंदिर में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिव्य परंपरा की कथा भगवान के एक परम भक्त माधव दास से जुड़ी हुई है। एक बार माधव दास अत्यंत बीमार हो गए थे, कोई सेवा के लिए नहीं था। ऐसे में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने उनकी सेवा की। जब माधव दास को एहसास हुआ कि उनकी सेवा स्वयं प्रभु कर रहे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो भगवान हैं, मुझे सीधा ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारे भाग्य में अभी 15 दिन की बीमारी शेष है, मैं उसके बाद तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन भक्त की हट के आगे भगवान झुक गए। उन्होंने तुरंत माधव दास को ठीक तो कर दिया, परंतु उनकी शेष बीमारी स्वयं अपने ऊपर ले ली। क्योंकि कर्म और भाग्य के विधान में स्वयं भगवान भी सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, ये ही विधि का विधान है। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं। वे अपने भक्त माधव दास की पीड़ा को हर वर्ष अपने ऊपर लेते हैं। यह भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक है। और फिर रथ यात्रा के दिन प्रभु पूर्ण आरोग्य होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ 26 जून यानी आज से पूर्ण स्वस्थ होकर अपने रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे।